वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे मोहम्मद यूनिस फ्रांस से रिटर्न किया है बांग्लादेश में और प्रेजेंटली वो जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले। हो सकता है कि ये वीडियो जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अपना जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो कंप्लीट हो गया है और अब से बांग्लादेश का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब मोहम्मद यूनिस हैंडल करेगा। ये जो गवर्नमेंट अभी फॉर्म हो रहा है ये इंटरिम गवर्नमेंट है क्योंकि ये इलेक्शन नहीं हो रहा है बांग्लादेश में। और ये इंटरिम गवर्नमेंट कितना दिन तक रहेगा या फिर बांग्लादेश में कब इलेक्शन होगा इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि मोहम्मद यूनिस आगे मतलब जब तक शेख हसीना का टर्म खत्म होता है तब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट रहता है। ऑन द अदर साइड ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी बांग्लादेश में फिर से इलेक्शन किया जाए और जिसमें खालिदा जिया जो है उनका जो पार्टी है बीएनपी उनका जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और वो एज ए पीएम फिर से सिलेक्ट हो जाए और वो बांग्लादेश को आगे जाके संभाले। तो बांग्लादेश का प्रेजेंटली जो कंडीशन है इसमें आगे क्या होगा ये बोलना मुश्किल है क्योंकि अभी जो है मिलिट्री बांग्लादेश को पूरा देख रहा है और ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद मोहम्मद यूनिस जो है वो आगे जाके बांग्लादेश को संभालेगा जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मगर प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें इंडिया के तरफ से तो इंडिया के तरफ से दो तीन क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइज करता है क्योंकि हम लोग जब 2006 में देखे थे उस टाइम में जब खालिदा जिया का गवर्नमेंट हुआ करता था उस टाइम में जब खालिदा जिया इंडिया आती थी तब मेजर जो कन्वर्सेशन होता था इंडिया के पीएम मनमोहन सिंह के साथ उनका तो वो था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्योंकि खालिदा जिया बांग्लादेश के जब पीएम थी उस टाइम में इंडिया में काफ़ी हद तक ये बढ़ गया था कि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म था और यही मेजर इशू हमेशा डिस्कस होता था। उसके बाद जब शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम बनी वो अपने हाथ से ये जो टेररिज्म है क्रॉस बॉर्डर इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। कुछ छोटा मोटा चीज़ होता रहता था मगर वो अपने तरफ से इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट थी जिसके वजह से बांग्लादेश में अगर हम लोग देखें ये जो टेररिज्म का इशू था ये काफ़ी हद तक घट गया था। मगर प्रेजेंटली जो है गवर्नमेंट फिर से चेंज हो रहा है और सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट आ रहा है। ये कितने दिन तक परफॉर्म करेगा या फिर आगे जाके इन लोगों का क्या स्टेप होगा ये भी हम लोग को पता नहीं। ऑन द अदर साइड अगर फिर से खालिदा जिया आ जाती है तो उनका जो सोच है रिगार्डिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर टेररिज्म को लेके वो क्या चेंज हुआ है या फिर पहले जैसा जो चीज़ हम लोग 2006 में देखे हो सकता है कि वो चीज़ हम लोग को वापस 2025 या फिर 26 में देखना पड़े। ऑन द अदर साइड जब फ्रांस से मोहम्मद यूनिस लौटे बांग्लादेश में तो उस टाइम हम लोग देखे बांग्लादेश का जो मिलिट्री था उनको एक बड़ी से वेलकम किया और आगे जाके मोहम्मद यूनिस जो है अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेगा। हो सकता है कि जब ये वीडियो लोड मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये ओथ टेकिंग सेरेमनी हो गया है और आगे जाके वो जो बांग्लादेश का काम है वो कम्प्लीटली संभालेगा और वही होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द बांग्लादेश ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो अब आते हैं मोहम्मद यूनिस पे। हम लोग को पता है कि मोहम्मद यूनिस को पीस कीपर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था और फिर भी शेख हसीना अपने तरफ से मोहम्मद यूनिस को एज ए ब्लड सकर बुलाती थी। तो इसके पीछे एग्जैक्टली रीज़न क्या है पता करते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग मोहम्मद यूनिस का पास्ट में जाए तो हम लोग को पता चलता है कि मोहम्मद यूनिस का बर्थ हुआ था 1940 में जिस टाइम में इंडिया बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान ये सब डिवाइड नहीं होता और उस टाइम में तीनों कंट्री मिला के एक ही कंट्री हुआ करता था जो था भारत या फिर इंडिया और उसी टाइम में मोहम्मद यूनिस का बर्थ हुआ। कुछ सालों बाद मोहम्मद यूनिस अपना स्टडीज़ के लिए साथ ही साथ अपना करियर के लिए वो यूएस जाके शिफ्ट किया और वहाँ वो यूएस सिटीज़न के साथ उनका शादी हुआ और वो अपना जो पीएचडी है वो यूएस में ही कंप्लीट किया। पीएचडी में उनका सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स और 1972 में जब बांग्लादेश ऑलरेडी डिवाइड हो गया मतलब पाकिस्तान से भी बिछड़ गया इंडिया से भी बिछड़ गया उस टाइम में मोहम्मद यूनिस फिर से फर्स्ट टाइम बांग्लादेश में आया क्योंकि उससे पहले तो बांग्लादेश था नहीं वो एग्जैक्टली वो इंडिया था। तो 1972 वाज द ईयर जब मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में आए और उस टाइम में बांग्लादेश में वो आए थे क्योंकि उनका सोच था कि बांग्लादेश में आगे जाके मैं टीचर बनूंगा और इकोनॉमिक्स जो है वो बांग्लादेश के जो सिटीजन है उन लोगों को पढ़ाऊंगा। ये सोच लेके मोहम्मद यूनिस उस टाइम में आए थे मगर 1974 में बांग्लादेश में फेमिनाइन हिट किया जिसके वजह से लोगों के पास खाने का भी पैसा नहीं था और खाना उस टाइम में अवेलेबल नहीं था। तो ये सब देख के मोहम्मद यूनिस अपने तरफ से सोचा कि ये भाई जो है ये बहुत गलत है और इन लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स समझाना पड़ेगा। हर किसी को लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा लोअर इंटरेस्ट में जिससे आगे जाके क्या होगा आगे जाके ये लोग अपने लिए बिजनेस सेटअप कर पाएगा और वही बिजनेस ये लोग अर्न करके लोन भी रीपे करेगा और साथ ही साथ अपना जो गुजारा है वो भी कर पाएगा जो कि बांग्लादेश का जो सिटीजन है इन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा सोच था। और यही सोच को आगे रखते हुए 1983 में मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक सेटअप किया कि ये जो ग्रामीण बैंक है इसमें बांग्लादेश के जो सिटीजन है वो लोग को लोन प्रोवाइड कर पाए और वो लोग लोअर इंटरेस्ट में पैसा लेके उससे कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाए जिससे उन लोगों का खाना खाने का जो पैसा ज़रूरत है वो उन लोगों को मिल जाए।
और यही ग्रामीण बैंक कॉन्सेप्ट पे काम करने के वजह से 2006 में मोहम्मद यूनिस को नोबेल पीस प्राइज मिला। कुछ दिन ऐसा चलने के बाद मोहम्मद यूनिस अपने तरफ से अनाउंसमेंट किया कि वो अपना पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश में सेटअप करना चाहते हैं, और जिसके वजह से आगे जाके वो बांग्लादेश का ये जो प्रॉब्लम है, ये सब कुछ जो मतलब बांग्लादेश में चल रहा था, वो सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। जब ये बात हुआ उसके बाद मोहम्मद यूनिस को यूएस से बहुत सारे अवार्ड्स मिला, और मोहम्मद यूनिस अचानक से बहुत फेमस हो गया, क्योंकि पहले तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, फिर यूएस के डिफरेंट जो मतलब हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड्स होते हैं वो सारा कुछ भी मोहम्मद यूनिस को मिला। और एक चीज़ देखा गया उसके बाद से ही कि बांग्लादेश के जो गवर्नमेंट था, उस टाइम बांग्लादेश में शेख हसीना थी, उसके बाद से बांग्लादेश का गवर्नमेंट मोहम्मद यूनिस का जो पावर था उसको घटाने का कोशिश किया कर रहा था। अगर हम लोग ग्रामीण बैंक के डायरेक्टर में देखें तो उनमें मोहम्मद यूनिस थे, और उस टाइम में कहा गया कि मोहम्मद यूनिस को ग्रामीण बैंक का जो डायरेक्टरशिप है उससे हटाया जाएगा, क्योंकि उनका जो बहुत एज हो गया है और आगे जाके ये जो मतलब काम है ये वो संभाल नहीं पाएंगे, और इसके वजह से उसको ग्रामीण बैंक के जो डायरेक्टर पद से उनको रिमूव किया गया। इसके बाद मोहम्मद यूनिस का जिस जिस सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट था, वहाँ मोहम्मद यूनिस का जो इन्फ्लुएंस था उसको घटाने का कोशिश किया गया। और एक टाइम के बाद शेख हसीना बोली कि ये मोहम्मद यूनिस जो है ये बाहर से अचानक आया है, और ऑन द अदर साइड इसका जो बैकअप दे रहा है ये दूसरा कंट्री का बैकअप प्रोवाइड कर रहा है, जिसके वजह से मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश का जो पॉलिटिक्स है उसमें इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का कोशिश कर रहा है। तो जब मोहम्मद यूनिस का डिफरेंट जो पावर उन लोगों को घटाया गया, एक टाइम में आके मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश छोड़ दिया। उसके बाद से मोहम्मद यूनिस कभी भी बांग्लादेश में आया नहीं, और प्रेजेंटली अभी जब ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाला है, ऑलरेडी हो रहा है, तो उसमें मोहम्मद यूनिस आके पार्टिसिपेट किया। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, मोहम्मद यूनिस जो है ये बांग्लादेश के पीएम नहीं बनेंगे। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश को प्रेजेंटली अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट होगा उसको संभालेगा, और वो बनेंगे एडवाइज़र टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो प्रेजेंटली अगर देखा जाए ये जो बांग्लादेश गवर्नमेंट का एडवाइज़र है, इनका जो पावर है एज ए पीएम ही वो परफॉर्म करेंगे, मतलब उनके पास उतना ही लेवल का पावर होगा। आगे जाके जब इलेक्शन होगा उसके बाद क्या होगा ये कम्प्लीटली उस टाइम पे डिपेंड करता है, मगर इलेक्शन कब होगा ये भी एक मेजर क्वेश्चन है जिसको लेके अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। होपफुली बहुत जल्दी हम लोग को बांग्लादेश से बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिया का वन ऑफ द जो मतलब मेजर इशू हो सकता है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर ये ना हो तो ही अच्छा है। ऑन द अदर साइड अगर पूरा बांग्लादेश शांत हो जाता है और इन फ्यूचर जाके बांग्लादेश में अगर अच्छी तरह से मतलब इंडिया के साथ जो रिलेशन अभी भी बांग्लादेश मेंटेन कर रहा था वही रिलेशन रहता, तो हम लोग के लिए, बांग्लादेश के लिए, सबके लिए एक अच्छा रहेगा। तो इंडिया के तरफ से ये सारा कुछ जब हो रहा था उनके बीच में ही हम लोग के जो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी है वो ऑलरेडी अपना ट्वीट किया है, जिसमें वो बधाई दिया है मोहम्मद यूनिस को, और वो ये भी कहा है कि भाई इन फ्यूचर जाके बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ है, जो हिंदूज़ है, उन लोगों का जो सिक्योरिटी है उसको भी आप ज़रूर इंश्योर कीजिएगा। मतलब बांग्लादेश में जो प्रेजेंटली कंडीशन है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप है जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदूज़ हैं, उन लोग को डिफरेंट जगह में अटैक किया जा रहा है। अगर आगे जाके जब मोहम्मद यूनिस के पास पावर होगा वो हो सकता है कि ये इस चीज़ को कम्प्लीटली हैंडल करे, जिसमें जो भी बांग्लादेश के सिटीजन्स है वो लोग कोई भी रिलीजन का वो लोग अच्छी तरह से रह पाए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैं बहुत सारा वीडियोस अपने चैनल पे बना के रखा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम है अतनु पॉल, ATANU स्पेस PAUL। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल में जाइए, डिफरेंट और भी टॉपिक्स में वीडियो है वहाँ आप देख सकते हैं। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके जो लाइफ में सबसे स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।